जलने लगो। इधर उधर मत लगाए, इधर उधर मत देखा। तो गाया करती थी कि मानुष जन्म पाकर इसे व्यर्थ न गवाना है। मानुष जन्म पाकर इसे व्यर्थ न गवाना है। अरे मानुष जन्म पाकर इसे व्यर्थ न गवाना है। मानुष जन्म पाकर इसे व्यर्थ न गवाना है। अरे यह जीवन सपना, यह जीवन सपना कुछ करके ही जाना है। यह जीवन सपना कुछ करके ही जाना है। मानुष जन्म पाकर, मानुष जन्म पाकर श्री राधे। तू कहता है बनते मेरी चांद जैसी काया। तू कहता है बनते मेरी चांद जैसी काया है। अरे काया का गुमान क्या करना, काया का गुमान क्या करना, इसे मिट्टी में मिल जाना है। काया का गुमान क्या करना, इसे मिट्टी में मिल जाना है। हरि हरि मानुष जन्म पाकर इसे व्यर्थ न गवाना है। मानुष जन्म पाकर इसे व्यर्थ न गवाना है। हरि हरि वहाँ से क्या तू लाया बनते, यहाँ से क्या जाएगा। वहाँ से क्या तू लाया बनते, यहाँ से क्या ले जाएगा। ना कुछ लेकर आया बंदा, ना कुछ लेकर आया बंदा। अरे मुट्ठी बांध के आया बंदा, मुट्ठी बांध के आया बंदा। और हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया बंदा। और हाथ पसारे जाएगा। जब तू जगत में, जब तू जगत में, अरे जब हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो।
माया का गुमान क्या करना, माया का गुमान क्या करना, माया का गुमान क्या करना, इसे मिट्टी में मिल जाना है। ओ माया का गुमान क्या करना, इसे मिट्टी में मिल जाना है। मानुष जन्म पाकर, संतों का कहना तू मान ले, संतों का कहना तू मान ले, नहीं तो पछताएगा। संतों का कहना तू मान ले, नहीं तो पछताएगा। मानुष जन्म पाकर, मानुष जन्म पाकर, हरि हरि। ओ बाबुल का घर अंगना, तुम्हें छोड़ के ही जाना है। बाबुल का घर अंगना, तुझे छोड़ के ही जाना है। अरे बाबुल का घर अंगना, तुम्हें छोड़ के ही जाना है। बाबुल का घर अंगना, तुझे छोड़ के ही जाना है। अरे बन कर दुल्हन एक दिन, बन कर दुल्हन एक दिन, अरे तुम्हें दिया कर जाना है। बन कर दुल्हन एक दिन, तुझे दिया कर जाना है। बन कर दुल्हन एक दिन, तुम्हें प्रभु घर जाना है। दुल्हन एक दिन, तुम्हें प्रभु घर जाना है। यह जीवन सपना, यह जीवन सपना, कुछ करके ही जाना है। यह जीवन सपना, कुछ करके ही जाना है। मानुष जन्म पाकर, मानुष जन्म पाकर, इसलिए अपने जीवन की कीमत को पहचानो कि मेरे जीवन का मूल्य क्या है, मेरे जीवन की कीमत क्या है। तुमने सबकी कीमत डाली है, मकान कीमती है, दुकान कीमती है, गाड़ी कीमती है, पैसा कीमती है, सोना कीमती है, हीरा कीमती है। तुमने अपनी कीमत कभी न डाली कि मनुष्य का जीवन सबसे ज्यादा कीमती। इसको मत गवाओ, ये समय निकलता चला जा रहा है। श्वास श्वास हरि नाम, अरे प्रथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आना होए ना। एक श्वास पे जीवन टिका हुआ है, ऊपर गई तो पता नहीं नीचे आएगी कि नहीं, और नीचे गई तो पता नहीं ऊपर आएगी। उस पर इतना मेरा तेरा लड़ाई झगड़ा तू मैं। शांत करो अपने चित्त को, अपने मन को, अपने आप को। कर्णक रूपी डाकू ने जब संत का प्रवचन सुना तो उस डाकू ने सोचा मेरा जीवन तो सारा व्यर्थ है, मैंने तो अपने जीवन में
कोई सत्कर्म, कोई पूजा पाठ जाप तप किया ही नहीं। यूं ही बैठे बैठे समय निकल गया। जरा सोचो कि 24 घंटे में हम करते क्या और दिन भर में हम कितनी श्वासें लेते। 24,000 से ज्यादा हम श्वासें लेते हैं दिन भर में, और हमारी वो सारी श्वासें किसमें जाती? केवल व्यर्थ की बातों में, केवल व्यर्थ के काम। मैंने तो अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। ये पछतावा कब होगा? जब गाड़ी छूटने लगे। अभी नहीं होगा। अभी तो तकिया तान के, चद्दर तान के आराम से सो रहे हैं। ये पछतावा उस दिन होगा जिस दिन गाड़ी निकल गई, जब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बैरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब खत्म हो जाएगा समय तब हम जागेंगे, अरे हमको जो करना था वो तो किया ही नहीं। इसलिए चेतो, जागो, विवेक को अपने जागृत करो, अपने को डंडा मारो, विचारों का डंडा मारो, ज्ञान का डंडा मारो, अपने आप को हिलाओ, अपने आप को झकझोरो। महाराज जी कहते थे कोई तुम्हें नहीं जगा सकता। सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जग के जो ढीठ बन के सोया है उसको जगाना आसान नहीं है। हम लोग ढीठ बन के सोए, जगा तो दिया है सद्गुरु ने, उन्होंने जगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंतिम श्वास की अपनी एक एक श्वास हम सब भक्तों के लिए लुटा दिया। अपने जीवन की कीमत उन्होंने नहीं की, अपने जीवन की कीमत नहीं की। चाय पीते थे महाराज जी, हम लोग कभी कभी कहते थे महाराज जी आराम करें। बोले बेटा आराम करने से मुझे आराम नहीं मिलता। हम कहा फिर? बोले जब तक मेरी एक एक बूंद, जितनी मैंने चाय पी है, नाश्ता खाया है, खाना खाया है, मेरे सामने एक भक्त भी बैठा रहेगा, मैं सत्संग कर लूंगा, मेरी वो ताकत खर्च हो जाएगी, उसके बाद मैं आराम करूंगा। क्यों? मैंने खाया है उसका प्रसाद। हम खा के आराम करते हैं। कैसे? क्यों? हमारे महाराज जी को मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, 22-22 घंटे जागते रहते थे। मुश्किल से कभी घंटा 2 घंटा सो जाते थे। 4 बजे उनके कमरे में पहुंच जाओ तो भी जाग रहे हैं, सुबह 6 बजे पहुंच जाओ तो भी जाग रहे हैं। हम लोग के जीवन का अनुभव है। कभी कभी हमें बड़ी नींद आती थी, जब सो जाए तो उठाते थे, ठक ठक पलंग से उठो। जब अंतिम मैं महाराज जी से मिली हूं बॉम्बे में, तो मुझे नींद आ रही थी, लेकिन महाराज जी ने सुबह 5 बजे तक मुझसे सारी बातें की। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। 5 बजे हमने कहा बाजी सो जाओ, हमको भी नींद आ रही। सोए। 7 बजे हमको फिर उठाया, बोले भक्ति प्रिया सोने का वक्त नहीं है, बैठ जाओ। और हम फिर उठ के बैठ गए। फिर उन्होंने मुझे सत्संग सुनाना शुरू किया। बहुत सी बातें कहते रहे, मालूम नहीं था कि ये जीवन का अंतिम उपदेश है। हम किसी झगड़े में थे कि फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे,
फिर मिलेंगे। लेकिन वो जीवन का अंतिम उपदेश था जो जगा करके मुझे दिया। सोमवार का दिन था, मैंने सफेद लुंगी कुर्ता पहना, स्नान करके आई। महाराज जी ने मुझे देखा, देख के कहने लगे आप बहुत सुंदर लग रही हैं। मैंने कहा महाराज जी आज मेरा जीवन सफल हो गया जो मैं आपको सुंदर लग रही। दुनिया को सुंदर लगूं लेकिन आपको अगर ना लगे तो मेरे जीवन की सुंदरता किसी काम नहीं। फिर मुझे प्रसाद दिया। मेरा सावन का व्रत चल रहा था, मैं रहती थी, लेकिन महाराज जी आते थे तो उनके हाथ का प्रसाद जरूर दिया। उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, बोले इलाहाबाद से हम तुम्हारे लिए लाई और चना लेके आए। पुड़िया निकाली प्लास्टिक के और मुझे वो प्रसाद, तो मैंने वो प्रसाद प्लेट में नीचे रख दी। कहते खाओगी नहीं? हमने कहा भी थोड़ी देर बाद खाएंगे। बोले नहीं, जब तक तुम नहीं खाओगी मैं नहीं खाऊंगा, तुम पहले इसको खाना शुरू करो। क्या तुम्हारा व्रत है? हमने कहा महाराज जी व्रत होता ही है, तो जो व्रत किया है वो भी आपको पाने के लिए किया है, आपके मिलने के लिए किया है, आपकी भक्ति के लिए किया है, आपके प्रेम के लिए किया है। अगर जीवन में मेरे जो भी पूजा है, पाठ व्रत है, जप है, तप है, वो केवल आपके। और मैंने उस प्रसाद को ग्रहण किया। एक शब्द कह के चले गए। मैं उनको चुंबुर लीला दीदी के पास छोड़ने जा रही थी। रास्ते में मैंने कहा आप कब आओगे? बोले इसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा। 7 तारीख की टिकट थी, 7 अगस्त की आने की। फिर हंस के कहने लगे तुम ये क्यों पूछती हो कब आओगे कब जाओगे? मैं तन से दुनिया में कहीं भी रहता हूँ, लेकिन मन से हमेशा तुम्हारे पास रहता हूँ, और कार्य रूप में तुम्हारे साथ रहता हूँ। जो तुम काम कर रहे हो वो तुम नहीं कर रही हो, वो मैं कर रहा हूँ, मेरा संकल्प कर रहा है। अब ये शरीर पूरा हो गया है, इससे भाग नहीं सकता हूं, लेकिन मेरा संकल्प अधूरा नहीं रहेगा। मेरा हर एक संकल्प पूर्ण होगा। वो पात्र कोई भी बन जाए, वो कोई भी शरीर ले ले, संकल्प मेरा ही पूर्ण होगा। ये सद्गुरु का बीज है, ये हम लोग नहीं। मेरे जीवन की क्षण क्षण की अनुभूति है। आज भी मेरे महाराज जी मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं, मेरे रोज रोज के अंदर समाये हुए हैं। मेरे महाराज जी गए नहीं है, आज भी वो हमारे साथ हैं। उनकी अनुभूतियां, उनकी कृपा, उनके अनुग्रह, पल पल उनके संकल्प, उनकी बातें जीवन में याद आती। याद ही नहीं आती, कार्य रूप होती है। जब कोई भी काम होता है तो महाराज जी देखो मैंने ये कहा था ना, मैंने ये कहा था।
आज नहीं, कहते थे 100 वर्ष बाद भी मेरा संकल्प पूर्ण होगा, चाहे हजारों साल बीत जाए, लेकिन मेरा संकल्प पूर्ण होगा। ये सामान्य का संकल्प नहीं, हमारा तुम्हारा। इसलिए जब हम जागेंगे तब तक हमारा बहुत कुछ चला जाएगा। समय रहते जाग जाओ, समय रहते नींद खोल लो। आप कर्णप ने अपने जीवन में जब सत्संग सुना, सत्य की वाणी सुनी, उनका जीवन जागा। शिव पुराण की कथा, भगवान शंकर की आराधना जो बहुत सरल है। वो जंगल में रहता था। शंकर भगवान कहां से लाए? ढूंढते 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 गया कहीं शंकर भगवान। मैंने तो कभी भगवान देखा भी नहीं है, मुझे मालूम भी नहीं कि भगवान होते कैसे। ढूंढते ढूंढते चलते चलते एक जगह एक पेड़ के नीचे देखा एक पिंडी रखी है। बोले लगता है यही शंकर भगवान, लेकिन उसके पास न कुछ चढ़ाने के लिए था, ना कुछ देने के लिए था, ना कोई बर्तन था। भोले बाबा के लिए कहा था उनके ऊपर जल चढ़ाना, बेलपत्री चढ़ाना, भोग लगाना। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। उस डाकू ने क्या किया? गया और एक सरोवर था, वहां मुंह में भरा अपने पानी, क्योंकि गिलास तो था नहीं, लोटा था। मुंह में पानी भर लिया। बेलपत्री की उसको पहचान नहीं थी, कुछ पत्ते पेड़ से उखाड़ लिए और हिरण को मार दिया। उसका मांस अपने हाथ में ले लिया। एक हाथ में कुछ पत्ते, एक हाथ में हिरण का मांस और मुंह में पानी। गया भोले बाबा के पास और जाके सबसे पहले मुंह वाला कुल्ला किया, उनके ऊपर पानी चढ़ा दिया। उसके बाद जो टूटे फूटे पत्ते थे, पता नहीं कौन से थे, वो पत्ते भी चढ़ा दिया। उसके बाद वो मांस था, वो भी उनके ऊपर भोग लगा दिया, चला गया। नित्य नियम से पानी मुंह में भरता, भोले बाबा पर आके चढ़ा देता, मुंह से खुला कर देता, मांस चढ़ा देता, कुछ पत्ते चढ़ा देता। 1 महीने लगातार करता रहा। 1 महीने में भोले बाबा प्रसन्न हुए। वहां का जो पंडित था, जो पूजा करता था, उसने देखा ये कौन रोज मंदिर को अशुद्ध करके जाता है, मांस चढ़ा के जाता है, इधर उधर के पत्ते चढ़ा के जाता है, कुल्ला करके जाता है। पकड़ तो पाता नहीं था, क्योंकि वो रात को था, जब सब सो जाते। भगवान की भक्ति का सबसे अच्छा समय जब सब सो जाए, तब तुम जागो। मीरा क्या कहती? आधी रात प्रभु दर्शन देंगे, प्रेम नदी के तीरा। जिनको भी भगवान मिला है वो आधी रात को ही मिला है? हमको लोग कहते बहुत जागते रहते हो और सुबह सोते रहते हो। हम क्या करें, हमारे गुरुजी मिलते ही रात को थे, इसलिए हम तो जागते रहते हैं और दिन में चद्दर तान के सोते। तो उस पंडित ने देखा कि क्या किया जाए, कौन आता है जो रोज रोज मंदिर को अशुद्ध करके चला जाता है। उसने एक तार का बाड़ा बनाया कि जिसमें कोई अंदर आना पाए। जब रात को कर्णप भक्त वहां पर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि उनके तार का बाड़ा बना हुआ है,
और भगवान शंकर के शिवलिंग से खून की धारा बहे। तार लग गया, एक तार उनकी तरफ था और उनके लिंग से खून की धारा बही। अब आया कर्णक को गुस्सा कि कौन ऐसा मूर्ख आदमी है जो उनको तारों से बांध गया और उनको चोट लग गई, उनके आंखों से खून बह रहा है। उसने पूछा, फिर भी खून बहता है? वो पूछे, फिर भी खून बहता है। उसको याद आया, क्या करूं, कैसे इसका खून मैं रोकूं? तब उसको याद आया, मेरी मां कहती थी अगर किसी का खून बहना बंद करना हो, किसी की आंख से खून बह रहा हो, निकलता हो, अगर बंद करना हो तो अपनी आंख लगा देना। उस कर्णक भक्त ने क्या किया, अपनी आंखें निकाली और अपनी आंखें निकाल करके और उसने भगवान भोले बाबा के आंख में लगा दिया, शिवलिंग पर लगा दिया। बोलो भक्त और भगवान की। और जैसे उसने अपनी आंखें लगाई भोले बाबा पर, भोले बाबा का खून बहना बंद हो गया और भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो भगवान शंकर की, भगवान शंकर की। और भगवान शंकर कहने लगे, हे कर्णक, तुम राक्षस प्रकृति के हो करके भी तुमने मांस चढ़ाया, पत्तियां चढ़ाई, जूठा जल चढ़ाया, ये जो खून बहा, ये मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, तुम्हारी भक्ति की, तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारे नियम की, लेकिन तुम परीक्षा में पास हो गए। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, परम गति को प्राप्त कर लोगे। हर 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 हर। ऐसे हैं दयालु भोले बाबा, ऐसे हैं कृपालु। इसके बाद पूछा सूत जी से सौनक जी ने कि प्रदोष व्रत क्यों रखा जाता है? कहने लगे, त्रयोदशी का जो व्रत है, प्रदोष व्रत है, उस दिन ही ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। वो नक्षत्र आर्द्र नक्षत्र था। उस दिन ही शिवलिंग का प्राकट्य हुआ और जिस दिन ब्रह्मा विष्णु ने पूजा की वो शिवरात्रि थी, लेकिन जिस दिन वो प्रकट हुआ वो उस दिन तिथि आर्द्र नक्षत्र और त्रयोदशी थी, प्रदोष था। जो प्रदोष का व्रत करता है उसको बहुत 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 श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। प्रदोष व्रत के द्वारा, त्रयोदशी व्रत के द्वारा बड़े से बड़े रोग मिट जाते हैं। पति पत्नी के बीच में अगर झगड़ा हो समाप्त हो जाता है, अनबन हो, घर में अशांति हो, क्लेश हो, त्रयोदशी तिथि का व्रत करने से, शिवलिंग की पूजा करने से वो क्लेश मिट जाते हैं। लेकिन प्रदोष का पूजन सायंकाल किया जाता है, जब दो संधि होती है, सूर्य उदय और अस्त। त्रयोदशी का पूजन सायंकाल होता है और इसके द्वारा मनुष्य रोग मुक्त होता है, अनेक प्रकार की अशांतियों से, संघर्षों से, कष्टों से मुक्ति मिलती है। सूत जी से पुनः कहा, सौनक, ऋषियों ने श्रावण मास क्यों मनाया जाता है?
सृष्टि को उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया और विष्णु ने उसका पालन किया, आदेश तो दे दिया, जिम्मेदारियां तो दे दिया, ध्यान देना। लेकिन किसी भी जिम्मेदारी को संभालने का ज्ञान भी होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, विवेक नहीं है, अनाधिकारी व्यक्ति को अगर अधिकार मिल जाएगा, अज्ञानी और मूर्ख को अगर जीवन में वो पद मिल जाएगा तो वो उसका दुरुपयोग कर देगा। ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने कहा, आपने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन इस जिम्मेदारी को संभालने का ज्ञान हमारे पास नहीं है, तो आप मुझे पहले ज्ञान दें और मुझे ज्ञान दे करके बताएं कि इस सृष्टि को हम कैसे चलाएंगे, इसका पालन हम कैसे करेंगे, इस जिम्मेदारी को कैसे संभालेंगे। भगवान भोलेनाथ ने उनको ज्ञान दिया और उस ज्ञान का उन्होंने श्रवण किया। क्योंकि वो 30 दिन तक लगातार उनको ज्ञान देते रहे, सत्संग सुनाते रहे, विवेक जागृत करते रहे। वो 30 दिन जो उन्होंने ज्ञान को सुना, श्रवण किया, उसी का नाम हुआ श्रावण, उसी का नाम हुआ श्रावण। इसलिए श्रावण मास में कथा सुनी जाती। किसलिए सुनी जाती? ज्ञान पाने के लिए। भगवान ने उस समय कहा कि श्रावण मास मुझे अति प्रिय होगा, इसमें ब्रह्मा और विष्णु ने उस परम ज्ञान को प्राप्त किया था कि सृष्टि को कैसे चलाया जाए और कैसे बनाया जाए। बनाना फिर भी आसान है, लेकिन चलाना कठिन है। इसलिए चलाने का काम किसको दिया? विष्णु जी को। भोलेनाथ ने भी अपने हाथ में नहीं लिया कि हमको दे दो चाबी। क्यों नहीं लिया भोलेनाथ ने? बोले मुझे मालूम है मैं लुटाने वाला हूं, मेरा काम है लुटाना। रावण को दे दी लंका, बाणासुर को धनुष बाण, राम को धनुष बाण और बाणासुर को कालस्त्र, लंका दे दी रावण को और खुद रहता पकड़ नंगा, अपने पास कुछ नहीं रखता। तो भोले बाबा ने सोचा अगर मेरे पास ये राज्य आ गया तो मैं तो सब कुछ लुटा दूंगा। ब्रह्मा जी ने सोचा इन 4 मुख है मेरे, कभी इधर देखा, कभी उधर देखा, कभी उधर देखा, कभी उधर देखा, तो भी मेरा एकाग्रता नहीं होगी। इसलिए ब्रह्मा जी ने बना दिया, भैया बनाना मेरा काम है। चलाए कौन? चलाने वाले का दिमाग बहुत चतुर होना चाहिए। और चतुर कौन है? भगवान विष्णु। जब जहां जैसा रोल अदा करना है, कभी मोहिनी बन के नाच देते हैं, मोहिनी अवतार हुआ है ना भगवान, कभी मोहिनी रूप धारण कर लेते हैं, कभी कृष्ण रूप बन लेते हैं, कभी राम बन जाते हैं। जब युग में जिस रूप की जरूरत होती है, भगवान विष्णु वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। और हम अगर एक बार जो बन जाते हैं, बदलने के लिए स्वीकार, हम अपना रूप बदलते नहीं। अब तो हम ये हो गए, हम चला नहीं पाएंगे। चलाता वो है जो हर समय साम दाम दंड और भय, जो हर नित्य को जानता हो, वो ही राज्य को और देश को और दुनिया को चला सकता है। वो चतुराई भगवान विष्णु में। चक्र, चक्र किसका नाम है? चलता रहता है, घूमता ही रहता है। जिसका दिमाग